हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑफ कंप्लीट जावा कोर्स प्लेलिस्ट। तो यार आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग यूजर की पसंद का इनपुट अपने प्रोग्राम में कैसे ले सकते हैं। मतलब हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम कंसोल। अब यार देखो, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक नई जावा फाइल बना ली है। ये है अपना लेक्चर नंबर 15। तो ये है अपनी जावा फाइल, ये रहा मेन फंक्शन। अब यार देखो, हम लोग देखेंगे कि इनपुट हम कैसे लेते हैं। तो देखो, उसके लिए एक लाइन लिखनी पड़ती है हमें। पहले देख लो, फिर मैं समझाता हूँ कि उसका मतलब क्या है। स्कैनर एस सी इक्वल न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। ठीक है। फिर अब देखो यहां पे मैंने क्या किया है, इस लाइन का मतलब और इस लाइन का मतलब क्या है। तो मैंने जूम कर लिया। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है। यार यहां पे मैंने लिखा है सिस्टम एस सी इक्वल टू स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यार देखो, जब भी हमें, जैसे मान लो हमें कोई यूजर के पसंद का इनपुट क्यों लेना है। अब जैसे मान लो हमने कोई कैलकुलेटर बनाना है, आपसे किसी ने कह दिया कि एक कैलकुलेटर बना के दिखाओ जो कि सिर्फ एडिशन करता है। अब यार एडिशन करता है, एडिशन किसी दो नंबर्स का करेगा ना। अब अभी हम लोग कैसे कर रहे थे, हम लोग एक एक इन टाइप का एक वेरिएबल लेते थे और उसमें कोई वैल्यू दे दी जैसे 5, और एक दूसरा वेरिएबल ले लिया b और उसमें वैल्यू ले ली 10। इनका एडिशन करना है तो हम एडिशन इनका प्रिंट करा देंगे, है ना। यही तो करेंगे अभी हम, अभी तो यही करेंगे। देख लो 15 आ गया आंसर। मगर यार थोड़ा सोचो, हर बार ऐसा थोड़ी ना होगा। हर बार हमारा जो इनपुट है वो हमारी खुद की पसंद का थोड़ी ना होगा। इनपुट तो यूजर कुछ भी दे सकता है। आपने किसी और को प्रोग्राम बना के दे दिया, अब वो कोई भी इनपुट दे। ए की वैल्यू जरूरी नहीं है कि 5 हो, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इस प्रोग्राम को हमें डायनेमिक बनाना है ना। ये तो अभी स्टैटिक है, यहाँ पे वैल्यूज हमने पहले से डिसाइड कर दी है। ये अब वही एक आउटपुट हमेशा देता रहेगा। हमें इसे डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक बनाने के लिए हमें जो ए और बी का ये जो इनपुट है ना, ये यूजर से लेना पड़ेगा। देखो इसलिए यहाँ पे हमें इनपुट लेना आना चाहिए। अब देखो वही हम देखेंगे कि यूजर से हम इनपुट कैसे लेंगे। तो पहले इन लाइंस को हटा देते हैं, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया था। अब देखो मैंने उसी के लिए ये लाइन लिखी थी। यूजर से इनपुट लेने के लिए, मतलब कंसोल से इनपुट लेने के लिए हमारे पास जावा में मल्टीपल वेज होते हैं। जैसे कि बफर रीडर होता है ना। और भी, और जैसे एक कंसोल क्लास होती है और एक स्कैनर क्लास होती है। हम मेनली स्कैनर क्लास का यूज करते हैं, वही सबसे इजी भी होती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग का फोकस स्कैनर क्लास पे होगा, बाकी चीजें हम अभी नहीं पढ़ेंगे। तो देखो स्कैनर क्लास का यूज करके इनपुट कैसे लेना होगा। हम लोग को पहले ये लाइन लिखनी होगी, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब इस लाइन का मतलब क्या है, देखो इस लाइन का मतलब मैं आप लोगों को अभी इतना अच्छे से नहीं समझा सकता, क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने क्लास नहीं पढ़ाई है, ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ाए, पैकेजेस नहीं पढ़ाए हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। अब जैसे ये देखो, ये जो स्कैनर लिखा है ना यहाँ पर और यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि एक स्कैनर नाम की कहीं पर एक क्लास बनी हुई है पहले से। स्कैनर नाम की कहीं पर एक क्लास बनी हुई है। अब हमें उस क्लास में जो चीजें हैं उन्हें एक्सेस करना है। तो देखो क्लास की जब मेथड्स और वेरिएबल्स को जब भी हमें एक्सेस करना होता है, तो हम उस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना देते हैं। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम उस क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं और उस क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या बनाया, ये देखो, ये एससी जो है ना, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये जो पूरा मेथड होता है ना, स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स होता है। ठीक है। तो ये स्कैनर क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका नेम है एससी। हम कुछ भी नेम रख सकते हैं अपने मन का, जो भी एक वैलिड आइडेंटिफायर हो, अपने मन का हम कुछ भी नेम रख देंगे। यहाँ पर हमने एससी बोल दिया। ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिखा है सिस्टम डॉट इन। देखो सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या है। सिस्टम डॉट इन हमें ये बता रहा है, देखो यहाँ पर अगर हम अपना पॉइंटर ले जाएं तो देखो ये हमें बता रहा है द सिस्टम क्लास कंटेन सेवरल यूजफुल क्लासेस, fields and methods. It cannot be instantiated among the facilities provided by the system class and are standard input, standard output and error output streams. देखो मतलब मैं बताता हूँ मतलब क्या है इसका। सिस्टम डॉट का सिंपली ये मतलब है कि हम अपने कीबोर्ड से इनपुट दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। हम अपने कीबोर्ड से इनपुट दे सकते हैं। इनपुट मल्टीपल जगह से आ सकता है। इनपुट हम किसी फाइल से भी ले सकते हैं। इनपुट हम अपने जैसे
यहाँ इस मेन मेथड के थ्रू भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपना जो इनपुट है वो कीबोर्ड से लेंगे, ठीक है? इसीलिए ये सिस्टम डॉट इन लिखा है। अब ये देखो, ये जो स्कैनर जो एक क्लास होती है ना, देखो मैं अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, वो चीज़ें आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना होगा और ये चीज़ें आप लोग भी लिख लो। अभी देखो स्कैनर, स्कैनर क्या है? स्कैनर एक जावा क्लास है, ठीक है? अब क्लास है तो ये जो जितनी भी क्लासेस होती हैं जावा में, ये किसी पैकेज के अंदर होती हैं। पैकेज क्या है? पैकेज ये मान लो पैकेज एक तरह का होता है कलेक्शन ऑफ क्लासेस, ठीक है? क्लास क्या है? क्लास है कलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल्स और पैकेज है कलेक्शन ऑफ क्लासेस, ठीक है? पैकेज होता है कलेक्शन ऑफ क्लासेस, है ना? कलेक्शन ऑफ क्लासेस। और ये जो स्कैनर क्लास है ये किस नाम के पैकेज में है? ये है जावा डॉट यूटिल पैकेज में, जावा डॉट यूटिल पैकेज में, ठीक है? देखो पैकेज की स्पेलिंग यहाँ पर ये रहे, ठीक है? जावा डॉट यूटिल पैकेज में। अब ये देखो, ये स्कैनर क्लास के लिए हमने कोई अलग से कोई मेथड तो बनाया नहीं है, तो हम जब अलग से मेथड बनाया नहीं है तो इसकी जो क्लास होगी वो किसी ना किसी पैकेज में पहले से है, तो हमें उस पैकेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। अब हम क्यों? यार देखो, जब हमने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के अंदर स्कैनर क्लास है, अब स्कैनर क्लास का इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। अब हमारे मेन फंक्शन को, मेन फंक्शन या फिर मेथड कह लो, मेन मेथड को ये कैसे मालूम पड़ेगा कि स्कैनर क्लास का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ लिखा हुआ है? तो जहां भी लिखा हुआ है उस जगह को हमें अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कराना पड़ेगा। मैंने बताया कहां पे लिखा हुआ है स्कैनर क्लास का इंप्लीमेंटेशन, जावा डॉट यूटिल पैकेज में। तो हमने जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर हमने इसे इंपोर्ट करा लिया अपने जावा प्रोग्राम में, ठीक है? तो देखो इंपोर्ट फंक्शन का मतलब ये होता है कि जिस पैकेज में हमारी क्लास लिखी हुई है उस पैकेज को अपने फंक्शन में भेज दो, ठीक है भाई? भेज दिया, आ गया स्कैनर क्लास, आप लोग को समझ में आ गया। अभी के लिए अगर आपको ये क्लास और ये पैकेज का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो यार कोई बात नहीं, मैं अभी समझा भी नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी ये आप लोग का टॉपिक नहीं है, अभी आप लोग ये नहीं समझ सकते। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग ऊप्स पे आएंगे ना, और डिक्लेरेशन फाइल सिस्टम और क्या होता है और जैसे ऊप्स के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, जब वो पढ़ेंगे तब हम लोग ये क्लासेस और पैकेज डिटेल में कवर कर रहे होंगे। कम से कम 5 से 10 घंटे हम लोग क्लासेस और पैकेज ही पढ़ेंगे, है ना? तो अभी इस पर टेंशन मत लो, ये सब डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए बस ये समझ लो कि इस जो लाइन, ये जो लाइन लिखी है, इस लाइन का मतलब क्या है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है। अब यार देखो, अब इस लाइन का यूज करके अब हम लोग इनपुट कैसे लेंगे? तो देखो यार, स्कैनर क्लास में मल्टीपल मेथड्स होते हैं, यानी कि मेथड्स कह लो या फिर फंक्शंस कह लो। स्कैनर क्लास में मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं जिनसे हम इनपुट ले सकते हैं। अब जैसे मान लो, हाँ, किस किस तरह का डेटा टाइप है हम लोगों के पास? हम लोग के पास इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, बाइट होता है, शॉर्ट होता है, कैर होता है, बुलियन होता है ना? इन सब का हमें इनपुट लेना है। देखो कैसे इनपुट लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर इंटीजर वैल्यू, ठीक है? देखो इंटीजर वैल्यू के लिए इनपुट कैसे लेना होगा, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लो इंट टाइप का, वो तो बनाना जरूरी है। अब इसके आगे हमें क्या लिखना है? हमने जिस नाम से अपना ऑब्जेक्ट बनाया है, हमने किस नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है? ऑब्जेक्ट बनाया है हमने SC नाम से, तो वो यहां पर हमें लिखना है SC डॉट। अब ये देखो यहाँ पे हम लोग के पास मल्टीपल ये ऑप्शंस खुलकर आ गए, ये VS कोड का फीचर है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस खुलकर आ गए। अब यहाँ पर हम डेटा टाइप है हमारा इंट, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट इंट, ये देखो खुल के आ गया, ठीक है? नेक्स्ट इंट, ये यहां अब इस तरह से हम लोग एक इंटीजर टाइप का इनपुट ले सकते हैं, है ना? देखो मैं करके दिखाता हूं। इससे पहले रुको एक लाइन लिख लेते हैं, इससे पहले लिख लेते हैं एक अपना मैसेज, एंटर द इंटीजर वैल्यू, है ना? अभी देखना जब हम लोग इसे रन करेंगे कोड को तो देखना क्या होगा। मैसेज हमारा शो हो गया, एंटर द इंटीजर वैल्यू। अभी देखो उसका जो कर्सर है ना वो नेक्स्ट लाइन पर आ गया। अभी कर्सर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आके रुक गया है, यानी कि यहाँ पर हमें अब इनपुट देना है अपना।
अब हमारी कौन सी लाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है, यहाँ पर हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, ये वाली। और ये लाइन हमें इनपुट, ये लाइन हमें कह रही है कि कंपाइलर हमें इस लाइन पे कह रहा है कि भाई अब इनपुट दे दो कोई, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, है ना। तो यहाँ पे यार इंटीजर टाइप का इनपुट दे देते हैं, भाई कंपाइलर रो रहा है, तो थोड़ा देना तो पड़ेगा इंटीजर। दे दिया, एंटर दबाया, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, है ना। एक मैसेज शो हुआ, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू हमने इनपुट दे दी और प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ठीक है। अब लेकिन हम लोग को दिखा नहीं कि ए में वैल्यू स्टोर हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, उसके लिए हम फिर से ए की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, है ना। अब ए की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, इसे कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, हाँ। अभी देखो मैसेज शो हो रहा है, एंटर द इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब जो वो कह रहा है वो कर देते हैं, 23 एक इंटीजर वैल्यू है, दे दी 23। देखो यहाँ पर आउटपुट आ गया, द वैल्यू ऑफ ए इज 23, ठीक है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया कि इंटीजर वैल्यू का इनपुट कैसे लेते हैं। अब इसी तरह से हम लोग के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, देखो वो क्या है, इंटीजर वैल्यू के लिए ये हो गया। अभी देखो, अब अगर हम लोगों को कोई फ्लोट वैल्यू लेनी है, फ्लोट वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। अब यहां से हम फ्लोट वैल्यू का इनपुट दे सकते हैं। अब ऐसे ही ये देखो बाइट वैल्यू भी दे सकते हैं, बाइट इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट बाइट, है ना। इंट वैल्यू देके देख ली, फ्लोट वैल्यू देके देख ली, बाइट वैल्यू। अब देखो एक चीज देखते हैं, कोई कैरेक्टर वैल्यू लेते हैं, सी एच इक्वल्स एस सी डॉट नेक्स्ट। अभी देखो इंटीजर वैल्यू के लिए हम लोग नेक्स्ट इंट लिख रहे थे, फ्लोट वैल्यू के लिए नेक्स्ट फ्लोट, बाइट के लिए नेक्स्ट बाइट, ऐसे कैरेक्टर के लिए हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट कैर, है ना, ऑब्वियस है। ठीक है, रन करके देखते हैं एक बार। अरे यार ये एरर क्यों आ गई, देखो अब एरर क्या कह रही है, एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल एस सी डॉट नेक्स्ट कैर। किस लाइन में एरर आई है, एरर आई है 16th लाइन में। देखो 16th लाइन, नेक्स्ट कैर, जावा में इंटीजर वैल्यू लेने के लिए नेक्स्ट इंट है, फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट है, बाइट के लिए नेक्स्ट बाइट है, ऐसी बुलियन के लिए नेक्स्ट बुल है। लेकिन कैरेक्टर की इनपुट के लिए नेक्स्ट कैर नाम का ऐसा कोई मेथड नहीं होता है, ठीक है, नेक्स्ट कैर नहीं होता है। कैरेक्टर का इनपुट हम कैसे लेते हैं, देखो कैरेक्टर के इनपुट के लिए हमें लिखना होगा डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एड, ठीक है, और यहां पे वैल्यू दे दो 0, ठीक है। कैरेक्टर का इनपुट के लिए हमें ये लाइन कुछ इस तरह से लिखनी होगी, तब हम कैरेक्टर का इनपुट ले पाएंगे, ठीक है। अब एक बार चलो इसे रन करा के देखते हैं, इन लाइन को कर देते हैं कमेंट, और फिर यहां पर हम करेंगे सी एच, और यहां पर कर देते हैं एंटर द कैरेक्टर वैल्यू। अब देखो कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, मैसेज शो हो गया, एंटर द कैरेक्टर वैल्यू। कैरेक्टर वैल्यू दे देते हैं कोई भी, जैसे मान लो आर, द वैल्यू ऑफ सी एच इज आर, ठीक है। सक्सेसफुली हमारा आउटपुट आ गया। फिर देखो अब आप लोग समझ गए होंगे कि एक इंटीजर का इनपुट हमें कैसे लेना होता है, फ्लोट वैल्यू का इनपुट हम कैसे लेते हैं, बाइट का इनपुट हम कैसे लेते हैं, और एक कैरेक्टर वैल्यू का हम इनपुट कैसे लेते हैं। अब ऐसे देखो, चलो ये कैरेक्टर वैल्यू हो गई, लेकिन अब हमें कोई अगर वर्ड का इनपुट लेना है, या फिर हमें पूरा का पूरा लाइन या फिर सेंटेंस का इनपुट लेना है, तब वहां पे हम कैसे इनपुट लेंगे। देखो तब वहां पर एक नए तरह का एक डेटा टाइप होता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग भी हम अभी आगे डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अभी मैं ओवरव्यू के लिए आपको बता दूं कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, सिंपल सिंपल सा है, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। डिफाइन कैसे करेंगे? स्ट्रिंग कोई भी नाम दे दो, str नाम दे देते हैं उसे, और इसके इनपुट के लिए हम लिखेंगे sc डॉट नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे, देखो हम लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इस लाइन को कर देते हैं कमेंट। यहाँ पे लिख दिया एंटर द स्ट्रिंग, और इसे हमने इस तरह से फॉर्मेट कर दिया ताकि स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट हो। अब देखो आउटपुट क्या आता है, एंटर द स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हमने कोई भी वर्ड लिखा, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ RISH, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये शो हो गया, द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग इज ऋषभ। ठीक है, अब चलो इसे एक बार फिर से रन करते हैं। एंटर द स्ट्रिंग, अब मैंने लिखा RISHABHPANDEY। अब देखो पहले मैंने सिर्फ एक वर्ड दिया था, अब मैंने एक सेंटेंस दे दिया है। अब देखते हैं क्या होगा। अच्छा, द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इज ऋषभ पांडे। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया कि किसी वर्ड का या फिर किसी सेंटेंस का हमें इनपुट कैसे देना होता है। ठीक है, तो यार अब आप लोगों को इनपुट लेने का हर एक मेथड स्कैनर स्कैनर क्लास के थ्रू मालूम पड़ गया है। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं वो। अब यार देखो, अब आप लोग एक छोटा सा मैं असाइनमेंट देता हूं जो कि हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। यार उसमें क्या करना है, देखो इस कोड को लिख लो एक बार, मैं दिखा देता हूँ। इस कोड को लिख लो एक बार, फिर मैं इसे इरेज कर दूंगा। देख लिया? अब देखो, अब इस असाइनमेंट में हमें क्या करना है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले हमें अपना नेम एंटर करना है। एंटर योर नेम, है ना। एंटर योर क्लास। उसके बाद हम लोग को ये बताना है कि हम लोग किस तरह का एप्लीकेशन बना रहे हैं। जैसे अभी हम लोग जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो बना रहे हैं एक बेसिक सा कैलकुलेटर जिसे सिर्फ एडिशन करना आता है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे एडिशन कैलकुलेटर। ठीक है, और फिर हमें इनपुट लेना है किन्हीं दो नंबर का, इंटीजर नंबर रखते हैं उसे, है ना, टेक टू इंटीजर। ठीक है, और उसके बाद हमें इन दोनों जो हमने इंटीजर लिया है, दो इंटीजर वैल्यूज का इनपुट जो लिया है, इनका हमें एडिशन प्रिंट करा देना है। ठीक है, और अब जो ये चीजें हैं, ये जो हमें एंट्री करानी है चीजें। अब देखो हमारा जो आउटपुट है वो किस फॉर्मेट में होगा। सबसे पहले आपका नाम शो होना चाहिए जैसे, और किस फॉर्मेट में लिख के आना चाहिए, माई नेम इज, और उसके बाद यहां पर जो भी आपका नेम है। ठीक है, उसके बाद लिख के आना चाहिए आई एम इन क्लास, जिस क्लास में भी हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद एक हेडिंग डल के आनी चाहिए, एडिशन कैलकुलेटर। उसके बाद द सम ऑफ पहला नंबर एंड दूसरा नंबर इज उसका सम। ठीक है, ये काम करना है हम लोगों को। मैंने क्वेश्चन बता दिया आप लोगों को कि हम लोगों को ये काम करना है। अब वीडियो पॉज करो और एक बार पहले खुद से ट्राई करके देखो कि ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, फिर बाद में मैं बताता हूँ। आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं देखो देखो ये कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने नेम की एंट्री देनी है।
अपने क्लास की एंट्री देनी है। फिर देखो, सबसे पहले एक आउटपुट मैसेज टाइप कर देते हैं, जैसे एंटर योर नेम। ठीक है, अब नेम की एंट्री देनी है। नेम किस टाइप का होगा? नेम होगा एक सेंटेंस टाइप का, तो हमें जो वेरिएबल बनाना है वो बनाना है स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग। और यहां पर लिख देंगे नेम इक्वल sc डॉट नेक्स्ट, और स्ट्रिंग के लिए क्या यूज करते थे? नेक्स्ट लाइन। ठीक है, देखो स्कैनर, हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं है अभी, इसीलिए वहां पर एरर आ रही है। देखो स्कैनर ऑब्जेक्ट सबसे पहले बना लेते हैं। फाइल हमारी पहले से इंक्लूड है, इंपोर्ट हो गई है। और स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है हमेशा। ठीक है, नेम की एंट्री हो गई। देन क्लास की एंट्री, क्लास के लिए एक मैसेज हम लोग आउटपुट करा लेते हैं पहले। क्लास किस टाइप की होगी? क्लास तो इंटीजर टाइप की होगी हमेशा। तो एक वेरिएबल जो कि इंट टाइप का, नाम है उसका क्लास, इक्वल टू एस सी डॉट, इंटीजर के लिए क्या यूज करते हैं? नेक्स्ट इंट, है ना? नेक्स्ट इंट यहीं कहीं पे आ रहा होगा, ये रहा नेक्स्ट इंट। देन इसका इनपुट नहीं लेना है क्योंकि ये तो एक हेडिंग है जो हमें शो करानी है आउटपुट में। ठीक है, फिर हमें इनपुट लेना है दो इंटीजर वैल्यूज का। अच्छा, तो साउथ एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, इंटीजर टाइप की है, इंटीजर a इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। देन ऐसी हमें सेकेंड वैल्यू भी ले लेनी है, एंटर द सेकेंड वैल्यू। उसे बोल देते हैं b, और एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, इंटीजर वैल्यूज का हमने इनपुट ले लिया है। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे एक एरर आ रही है। अब एरर क्यों आ रही है? देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने वेरिएबल का नेम क्लास दी थी, लेकिन क्लास हम नहीं दे सकते, क्लास पहले से एक रिजर्व कीवर्ड होता है। ठीक है, क्लासेस क्लासेस को जब हम डिफाइन करते हैं तो वहां पे क्लास कीवर्ड हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम क्लास दे सकते हैं, कुछ और दे देते हैं, CLS दे देते हैं, ये चल जाएगा CLS। ठीक है, तो हमने अपने नेम का इनपुट दे दिया, क्लास का इनपुट दे दिया, और एडिशन के लिए फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, इतना हो गया। अब हमें आउटपुट देना है। अब देखो आउटपुट के लिए पहले अपना नेम, तो माई नेम इज, देन यहाँ पर एडिशन और नेम, देन आई एम इन क्लास। अब यहाँ पर हम क्लास लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम एक सेंटेंस टाइप करा रहे हैं डबल कोट्स के अंदर, तो यहाँ पर क्लास लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। ठीक है, और उसके लिए हमने वेरिएबल यूज किया था CLS। देन हमें हेडिंग देनी थी एडिशन कैलकुलेटर, ये हेडिंग हो गई। और उसके बाद हमें इनका एडिशन प्रिंट कराना था, तो एडिशन, और एडिशन किस फॉर्मेट में प्रिंट कराना था? द सम ऑफ दिस एंड दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट वैल्यू, द सम ऑफ दिस, देन एंड
सेकेंड वैल्यू b, फिर प्लस इज a प्लस बी, और इस a प्लस बी पे कुछ इस तरह से हम ये लिखते हैं, थोड़ा जूम आउट, हाँ ठीक है। अब यार देखो, हमने पूरा अपना प्रोग्राम लिख लिया है, अब इसे रन करा के देखते हैं और देखते हैं कोई इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर हमारा प्रोग्राम डायरेक्टली सक्सेसफुली कंपाइल हो पाता है। आई होप आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो, एंटर योर नेम, नेम RISH ABHPANTEY, नेम दे दिया। देन एंटर योर क्लास, कुछ भी क्लास दे देते हैं, जैसे मैं फर्स्ट क्लास में हूँ मान लो, और फिर एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू है मेरी 320, देन एंटर योर सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू है मेरी 220 कुछ कोई भी वैल्यू दे दो यार, एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, एंटर योर सेकंड वैल्यू, देन ये देखो आउटपुट सक्सेसफुली आ गया। माई नेम इज ऋषभ पांडे, आई एम इन क्लास फर्स्ट, एडिशन कैलकुलेटर, द सम ऑफ 320 एंड 220 इज 540। ठीक है, तो ये अब आप लोग को समझ में आ गया। तो यार आज के वीडियो में हम लोग ने बात की कि हम कंसोल से इनपुट कैसे ले सकते हैं। कंसोल यानी कि ये जो टर्मिनल होता है ना, इसे ही हम कंसोल बोलते हैं, ठीक है। और कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। स्कैनर मेथड क्या होता है, स्कैनर क्लास क्या होता है, वो किस पैकेज में है, यूटिल पैकेज में है वो, ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद मल्टीपल फंक्शंस, जैसे इंटीजर वैल्यू के लिए नेक्स्ट इंट, फ्लोट वैल्यू के लिए नेक्स्ट फ्लोट, स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट लाइन, है ना। और कैरेक्टर वैल्यू के लिए स्पेशल फंक्शन होता है, उसके लिए नेक्स्ट कैर हम यूज नहीं कर सकते, वहां पर हम लिखते हैं sc.next.caret, ठीक है। ये हम कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं। तो ये सब हम लोग ने पढ़ लिया, फिर हम लोग ने सिस्टमैटिक वे में इन्हें यूज करके देख लिया कि हमने किस तरह से यूज करते हैं किसी भी एक प्रोग्राम को लिखने के लिए। अपनी एक बेसिक से हमने एक एडिशन एप्लीकेशन लिखी। तो आई होप आप लोगों को अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं और अपने प्रोग्राम को डायनेमिक कैसे बनाते हैं। अब यार आगे हम लोग बात कर रहे होंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, वो किस लिए यूज होते हैं, ये सारी बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।